जी बिल्कुल ज्योति, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि अम्बाला में पिछले 2 दिन जो है रुक-रुक कर लगातार बारिश हुई है, उससे कहीं न कहीं मौसम ठंडा हुआ है और इसके चलते रात को, हालाँकि रात का जो पारा था वो बढ़ा है, लेकिन आज की बात करें तो आज हालाँकि मौसम साफ होने की संभावना है, लेकिन अभी की बात करें तो अभी अम्बाला में जो है हल्का कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते ठंड बढ़ी है। और जो पश्चिम से हवाएं चल रही हैं, जिस प्रकार से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और पश्चिम से जो हवाएं चल रही हैं वो काफ़ी ठंडी हैं और उसके चलते जो ठंड है वो बढ़ी है। इसके चलते कहीं ना कहीं आज जो हल्की जो फॉग देखने को मिली है, उसके चलते जो वाहन चालक हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है। और कह सकते हैं कि अम्बाला में जिस प्रकार से 2 दिन बारिश हुई है, उससे हालांकि किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो बारिश है और बारिश के बाद अब ये कोहरा पड़ने लगा है, तो इससे किसान काफ़ी खुश हैं और फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। जिस प्रकार से बारिश हुई है और उसके बाद अब कोहरा है, तो किसान इससे काफ़ी खुश हैं, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए तो कह सकते हैं कि ये बढ़ती ठंड और जो कोहरा है वो किसी रामबाण से कम नहीं है। किसान इसको लेकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे बारिश का, और किसानों का अब वो इंतजार खत्म हुआ है और इसके चलते कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि फसलों की आवक में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और इसके साथ अगर हम आम जनजीवन की बात करें तो ठंड के कारण आम जनजीवन जो है प्रभावित जरूर हुआ है और लोग ठंड के चलते कहीं ना कहीं अलाव सेकने पर मजबूर हो गए हैं और लगातार जो बढ़ रही है ठंड। हालांकि अब 2 दिन साफ मौसम की संभावना जताई जा रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मौसम कैसा रहेगा। फिलहाल अम्बाला की बात करें तो अम्बाला में अभी जो है हल्की धुंध छाई हुई है और कहीं कहीं ये कोहरा घना भी है। जी ठीक है नरेश, बने रहिएगा। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाहौल स्पीति का एक बार रुख करते हैं, वहां से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वहां पर अभी मौसम कैसा है, क्या पर्यटक पहुंच रहे हैं, यातायात की क्या व्यवस्था चल रही है और आज का तापमान क्या है? जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से लगातार जो बर्फबारी लाहौल स्पीति में हो रही थी, आज आप देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल सुहाना बना हुआ है। सुबह से ही मौसम साफ है, धूप खिली हुई है और चारों तरफ जो है बर्फ की सफेद चादर से जो है लाहौल स्पीति पूरा जो है इस समय ढक चुका है। लेकिन आज की तापमान की बात की जाए तो आज करीब 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस तक नीचे चला गया है और इससे जो नदी नाले हैं से भी बिल्कुल जो है जम चुके हैं। इसके साथ साथ जहां तक आप यातायात की बात की जाए तो पिछले अब 3 दिनों से जो है लाहौल घाटी जो है शेष विश्व से कट चुका है, पूरे देश से कट चुका है, क्योंकि 3 दिनों से जो है सड़क मार्ग जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है, जो अटल टनल रोहतांग के माध्यम से मनाली कुल्लू की तरफ जाती है, वो पूरी तरह से बंद है। इसके साथ साथ भीतरी सड़क मार्ग भी पूरी तरह से बंद है। इस से कह सकते हैं कि इस समय लाहौल घाटी जो है शेष देश दुनिया से कट चुका है। हालांकि सीमा सड़क संगठन और जो दूसरे PWD के जो महकमे के लोग हैं, इसे जो है ठीक करने में अपना आज से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन तक अलर्ट जारी था, ऑरेंज अलर्ट जारी था। तो ऐसे में आज मौसम साफ हो चुका है, तो ऐसे में अब उम्मीद यही की जा रही कि आज जो है सीमा सड़क संगठन, जिसके अंतर्गत ये पूरा नेशनल हाईवे आता है, तो इसको आज दुरुस्त करने का कार्य करेंगे। तो उम्मीद यही की जा रही कि अब 1-2 दिनों के भीतर जो है सड़क मार्ग जो है वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है प्रेम, बने रहिएगा। और हमारे साथ एक और सहयोगी हमारे हैं नाहन से, आपका रुख करना चाहूंगी, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या वहां पर ठंड कितनी है, प्रशासन क्या कर रहा है, मुस्तैदी है, और पर्यटक भी, क्या वहां भी पर्यटक पहुंच रहे हैं, पूरी स्थिति का जायजा बताइए। बिल्कुल ज्योति, देखिए मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा आज हिमाचल प्रदेश में अधिकतर इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है और अधिकतर इलाकों के हालात भी यही कि हल्की हल्की धूप अब यहाँ पर जो वो खिली हुई है। मौजूदा मौसम की हालात की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रदेश के जितने भी ऊपरी इलाके हैं वहाँ पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और कहीं ना कहीं इसका असर पूरे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है और मैदानी इलाके भी जो शीतलहर की चपेट में है। मैं सिरमौर जिला की बात करूं तो यहाँ पर भी पूरा इलाका ठंड की चपेट में यहाँ पर है। जिला के मैदानी इलाकों में भी, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का असर यहाँ पर जो वो देखने को मिल रहा है और आए दिन तापमान में गिरावट यहाँ पर दर्ज हो रही है। ऊपरी इलाकों में जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद हालात अब वहां पर जो सामान्य हो गए हैं। यातायात व्यवस्थाएं जो बिल्कुल चरमरा गई थी वो कहीं ना कहीं पटरी पर लौटी है। हालांकि कुछ ऐसे भी अभी रूट्स है जहाँ पर HRTC की जो बसेज है या प्राइवेट बसेज है उन इलाकों में नहीं जा पा रही है, और फिर भी जो स्थिति
पूरी तरह खराब हो गई थी बर्फबारी के कारण, वो कहीं ना कहीं पटरी पर लौट रही है। हालांकि बिल्कुल। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 2 जनवरी से फिर से पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी ऊपरी इलाके फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई है। मौजूदा हालात जो थी यही है कि पूरा जिला ठंड की चपेट में यहाँ पर है और लगातार टेम्परेचर में गिरावट यहाँ पर जो वो दर्ज हो रही है। और बिल्कुल। एक तरफ निश्चित तौर पर जहाँ परेशानियां बढ़ी है, किसान बागवान जरूर खुश इस बात से है, क्योंकि लंबे समय से जो किसान बारिश के इंतजार में था, बर्फबारी के इंतजार में था, उन्होंने यहाँ पर राहत की सांस जरूर लिया है। कि जितने भी ऊपरी इलाके हिमाचल प्रदेश में है, हम ये देखते हैं कि ये बारिश और बर्फबारी पर ही निर्भर रहते हैं, सिंचाई की ज्यादा सुविधाएं नहीं रहती है। निश्चित तौर पर उनके लिए ये बारिश और बर्फबारी जो है किसी वरदान से कम नहीं है। ज्योति। ठीक है, आप बने रहिएगा सतीश। और एक बार फिर से मैं अम्बाला का रुख करना चाहूंगी क्योंकि अन्य सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, ये बताइए कि जो बीते दिन बूंदाबांदी हुई थी, आपने कहा कि उससे किसानों को तो फायदा हुआ, जाहिर तौर पर गेहूं की फसल को फायदा होता है, वहीं पहाड़ों में जहां बर्फबारी हो रही है तो उससे सेब की फसल को फायदा होता है। लेकिन ऐसे में अम्बाला का AQI क्या दर्ज किया गया? क्योंकि जब तक बारिश नहीं हुई थी तब तक AQI लेवल भी थोड़ा सा गंभीर देखा गया था। और ऐसे में जो रैन बसेरे हैं उनके लिए प्रशासन क्या काम कर रही है? क्या उनको भी मद्देनजर रखते हुए कुछ अहम और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? इस पर भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि 2 दिन हालांकि तेज बारिश हुई, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई है, उसके चलते जो अम्बाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। अब की बात करें तो अब का जो अम्बाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 75 है, और जिसके चलते कह सकते हैं कि काफ़ी जो है एयर क्वालिटी में जो है सुधार हुआ है। इसके साथ ही प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि ठंड के चलते जो लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो खासकर उसमें भिखारी होते हैं, उनको रहने के लिए एक जो जगह बनाई गई है सरकार की तरफ से, और रैन बसेरे जिनको कहा जा सकता है, तो उनकी स्थिति का भी जब जायजा लिया तो वहां पर जो उनके लिए गर्म नहाने के लिए गर्म पानी और कहीं ना कहीं उनके रहने की अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। इसी के साथ साथ ठंड को देखते हुए जो हरियाणा सरकार ने जो है स्कूलों की भी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक छुट्टियां की गई हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और जो बच्चों को किसी प्रकार से जो है ठंड लगने के कारण वो बीमार ना हो। इसके चलते कहीं ना कहीं अहम कदम जो है कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। वहीं अगर बात करें जिस प्रकार से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है, और इसके चलते जो उसका असर जो है मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है, और इसके चलते जो अम्बाला की बात करें तो अम्बाला में ठंड काफी बढ़ी है। और जिस प्रकार से हालांकि गेहूं की फसल को काफी फायदा बारिश के कारण हुआ है, और जब बारिश के बाद लगातार जो ये फॉग पड़ेगी, और आज हल्की फॉग अम्बाला में देखने को मिली है, इसके चलते किसान काफी खुश हैं, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए तो ये काफी फायदेमंद होगी। और इसके साथ जिस प्रकार से बारिश हुई है, क्योंकि किसान अपनी फसल को पानी भी दे चुके थे, और इसके चलते जो है सरसों की फसल को हल्का नुकसान भी जरूर देखने को मिला है, क्योंकि जो सरसों की फसल है वो पककर लगभग तैयार होने को है, और इसके चलते थोड़ा नुकसान सरसों की फसल में जरूर देखा गया है। लेकिन किसान काफी खुश हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे बारिश का, वो उनका इंतजार खत्म हुआ है और काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से पश्चिम से अब ठंडी हवाएं चल रही हैं, उससे पारा अम्बाला का लुढ़क गया। और अभी की बात करें तो अम्बाला का अभी का तापमान 12 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, और कह सकते हैं कि ठंड बढ़ी है, उसके चलते काफी लोग खुश भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को परेशानी भी इस ठंड से उठानी पड़ रही है। जी ठीक है नरेश, ये जरूर कहा जा सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 75 है तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। ठीक है, मैं प्रेम आपका एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। आपने कहा कि एक तरीके से देश से कट गया है, बाकी कश्मीर और जम्मू से कट गया है, माफ कीजिएगा हिमाचल से, बाकी हिमाचल से कट गया है लाहौल स्पीति। तो ऐसे में जो वहाँ के लोग हैं उनको रोजमर्रा की चीजें कैसे मिल रही है? जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, चाहे दूध की बात करें, चाहे सब्जियों की बात करें, और बिजली की आपूर्ति, इसके लिए कैसे लोग किस पर निर्भर हैं और कैसे इसकी पूर्ति कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये हर साल इस तरह की स्थिति जो है लाहौल स्पीति में रहती है, क्योंकि तो इसको देखते हुए प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड में रहता है, और पहले ही यहाँ के लोग जो है
जो अपना सर्दियों के लिए विशेषकर जो अपने राशन और लकड़ी, ये इस तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, इन सभी को जो है 3-4 महीने के लिए भंडार कर लेते हैं। तो जहाँ तक बिजली की बात की जाए, तो कि बिजली की समस्या जो है, बिजली और खासकर पानी की समस्या जो है इस सब मौसम में ज़रूर आई है। कई इलाके जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर पिछले 2 दिनों में कई जगह पे ऐसी सूचना मिल रही थी कि बिजली बिल्कुल नहीं है। 3-6 घंटे से बिजली बिल्कुल नहीं आ रही, कई दिन भर बिजली नहीं रही। इसके साथ साथ दूर संचार की बात की जाए, तो दूर संचार की जो BSNL की जो सरकारी यहाँ पर सुविधा है, वो भी पिछले कल बिल्कुल ठप थी, आज भी बिल्कुल बंद है। तो कहीं ना कहीं जो है, जो बर्फबारी हुई है, इससे जहाँ किसान और बागवान काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कहीं दुश्वारियां भी लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। जी चलिए ठीक है प्रेम, बने रहिएगा आप। एक बार फिर से मैं सुरेश आपका रुख करना चाहूंगी, एक छोटा सा अपडेट यातायात को लेकर दे दीजिए, क्योंकि हिमाचल के अन्य जगहों पर, कई जगहों पर यातायात बहुत बाधित है। यातायात की क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर, और बिजली आपूर्ति की क्या स्थिति बनी हुई है, एक बार इस पर अपडेट दे दीजिए। और स्कूलों के बच्चों की छुट्टियों का क्या है स्टेटस? व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। जैसे बात लाहौल स्पीति के भी हमारे सहयोगी कर रहे थे, के साथ साथ जिला शिमला में बड़ी मात्रा में ऐसी सड़क, प्रमुख सड़क जो यातायात के लिए अवरुद्ध जो वो बड़ी हुई है। तो प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कराए कि यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों को इसकी जानकारी हो। जो भी लोग इन इलाकों में पहुंचे, तमाम जिलों की जो पुलिस है, उनको बकायदा पहले ही निर्देश जारी किए गए थे कि आप भी सोशल मीडिया पर भी लोगों को निरंतर जो है जानकारी देते रहिएगा, ताकि लोग उन इलाकों में ना पहुंचे। और खासकर ये अपील की जा रही है हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाले पर्यटकों से कि आप बर्फबारी प्रभावित इलाकों में संभल कर चलिए, क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में ये भी देखने को मिल रहा है कि गाड़ियां बहुत ज्यादा स्किड यहाँ पर हो रही है। आप जानते हैं कि बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये जगह जगह देखने को भी मिला है। शिमला की बात करें, कुल्लू की बात करें, मनाली की बात करें, सिरमौर जिला की मैं बात करूं, तो यहाँ पर ऊपरी इलाकों में हमने देखा है कि बर्फबारी के बाद कई हादसे यहाँ पर जो पेश आए। तो प्रशासन लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। वहीं क्योंकि शीतकालीन अब स्कूलों में जो छुट्टियां यहाँ नियमित तौर पर हो जाएगी जनवरी के बाद, तो स्कूल बंद, शीतकालीन जो स्कूल है। और क्योंकि मैदानी इलाकों में ज्यादा असर ठंड का नहीं पड़ता, तो यहाँ पर नियमित तौर पर स्कूल चल रहे हैं। हालांकि बीते 2 दिनों में छुट्टी का ऐलान पूरे हिमाचल प्रदेश में था। आप जानते कि दिवंगत प्रधानमंत्री के चलते जो यहाँ पर निर्देश जारी किए गए थे सरकार द्वारा, तो 2 दिन अवकाश था। और अब मैदानी इलाकों में जिस तरीके से जो वो ठंड बढ़ रही है, तो ये भी प्रशासन द्वारा कहा गया, अलग अलग जिला उपायुक्तों को ये निर्देश है कि जिस तरीके से मौसम बनता है, मौसम के अनुरूप आप जो वो छुट्टियां कर सकते हैं। यानी अगर ज्यादा ठंड बढ़ती है, तो जो जिला उपायुक्तों को इसकी पावर रहने वाली है।